नाज़रीन, वैसे तो ये एतराफ़ करने की ज़रूरत नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कितने ज़रूरी हैं सियासी अमल के अंदर। आईनी तरमीम के लिए आर या पार होगा तो मौलाना फजलुर रहमान की जमात के साथ होगा, नहीं तो फिर हुकूमत आलम बरज़ख में फंसी रहेगी। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुलाकातें आजकल बहुत सारी हो रही हैं। आज एक ज़ोहराने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, तो दूसरी तरफ मोहसिन नकवी मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करने के लिए आ गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो इम्पोर्टेंस है उसका एतराफ़ तो यहीं से हो गया था जहां सदर जरदारी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनके घर चल के गए, और यकीनन बातें हुई तो आईनी तरमीम के हवाले से हुई, लेकिन उसके बावजूद भी संडे रात को क्या हुआ हम सब ने देख लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसी हवाले से कल ये एतराफ़ किया कि मौलाना साहब को एतमाद में लिए बगैर जो है वो किसी तरीके से कोई आईनी तरमीम नहीं आ सकती। मौलाना फजलुर रहमान साहब की कंसेंसस के बगैर तो ये नामुमकिन है इस आईनी तरमीम को पास करे। रात पहले जो मेरा मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान साहब के हुआ, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का एतराज हुकूमत के ख्वाहिशात जो इतने सारे थे आईनी तरमीम के हवाले से वो काफी ज्यादा थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात JUI के साथ कल तय हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ओरिजिनल हमारा अपना ड्राफ्ट मौजूद है आईनी तरमीम के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से, वो हम JUI के सामने रखेंगे और JUI अपना कोई ड्राफ्ट पे भी काम कर रहे हैं। इब्तदाइश खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मौलाना फजलुर रहमान साहब इसी रूल के तहत चल रहे हैं। इस टाइम पे बड़े वाज़े तौर पर हम लोगों को नजर आ रहे हैं मौलाना साहब ने हुकूमत का जो मुसव्विदा था वो तो मुस्तरद कर दिया, लेकिन अब कौन सा मुसव्वदा आगे आएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया कि पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब का जो मुसव्वदा है उसको देख लेंगे, लेकिन मौलाना साहब ने भी कंफर्म कर दिया आज कि वो मुसव्वदा तो आउट है। देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मुसव्वदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसव्वदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था, कि किसी को प्रोवाइड किया गया किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था। लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ कर लेते। इस बात का एतराफ़ कल राना सनाउल्लाह साहब ने हमसे बात करते हुए भी किया कि नंबर गेम पूरी नहीं है। ऑफ कोर्स मौलाना साहब साथ नहीं होंगे तो नंबर गेम कैसे पूरी होगी। मेरे पास नंबर पूरा नहीं है, नंबर पूरा होगा तो हो जाएगी। अब नंबर पूरा मैं समझता हूँ कि नहीं, इस वक्त पूरा नहीं है। अगर पूरा होता तो फिर अमेंडमेंट हो जाती, लेकिन नंबर पूरा नहीं है और नंबर पूरा करने के लिए ही तो मुशावरत का अमल जारी है। एक तरफ ये मामला नंबर पूरा करने की कोशिश की जा रही है, बातचीत हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं। मौलाना साहब को एक तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खींचती है तो दूसरी तरफ से हुकूमत खींचती है, लेकिन कोई भी मामला तय होता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा। कल राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में ही ये कहा कि अक्टूबर के बिगिनिंग के अंदर ये मामला शायद हल होने की तरफ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अलग सवाल उठा दिया है। कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तो तवक्को नहीं है, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो से ये तवक्को नहीं थी कि वो किसी भी तरीके से इस आईनी तरमीम का साथ देते। साथ ही एक डिमांड भी कर डाली कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाले। नून लीग से तो कोई तवक्को नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का किरदार इसमें बड़ा सवालिया निशान है, खासकर बिलावल साहब का, जो बड़ा क्लेम करते हैं कि उनके नाना ने आईन बनाया और उनका नवासा रात के अंधेरे में उस आईन में नकबजनी कर रहा था। आप हमसे तवक्को रखते हैं कि हम आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में बात करें, पहले हमारे लीडर को बाहर लेके आए। कौन सी आईनी तरामीम है कि उसके लिए आपको अपोजिशन बेंचेस के मेंबरान को, उनकी खवातीन को उठाना पड़ रहा है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इस शिकवे का जवाब शिकवा देते हुए बड़े वाज़े तौर पर कर दिया कि NRO नहीं मिलने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खा जितनी मर्जी कोशिश कर ली जाए। लेकिन इसके साथ ये भी कह दिया कि ये आईनी तरमीम तो हमारे किसी जाती मसले के लिए नहीं है, ये तो आईनी अदालत और दूसरी अदालत को सेपरेट करने के लिए, जो कि पाकिस्तान के आम शहरी के मफाद में। मकसद सिर्फ इतना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलहदा की जाएं ताकि आईनी मामला जो हैं वो अलहदा डील हो सके और जो पाकिस्तानी शहरियों के केसेस हैं उनका बर वक्त फैसला हो सके। और आज अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हमारे लीडर को बाहर निकालें फिर हम आईनी तरमीम पे बात करेंगे। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई NRO नहीं मिलने जा रहा। तो आपकी ये NRO की ख्वाहिश पुरानी है, इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर मत इस्तेमाल करें। और ये जो दायरा कार है मुशावरत का, ये वसी किया जा रहा है। मौलाना से भी हमारी जो है वो एंगेजमेंट जारी है। अब इसके बाद एक बात तो तय है कि किसी तरीके से
جو بھی معاملہ ہے وہ ایک ٹائم لمٹ سے زیادہ اگر آگے چلا گیا تو پھر اس کا جو حکومت کا ایم اینڈ آبجیکٹو ہے شاید وہ پورا نہ ہو سکے. جو باقی سارے الزام لگا رہے ہیں کہ کسی ذاتی شخصیت کے لیے کیا جا رہا ہے, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل یہ بھی انکشاف کر دیا کہ چیف جسٹس تو جسٹس منصور ہی. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوگا. جہاں تک چیف جسٹس کی انیشل اپوائنٹمنٹ کی کرائیٹیریا ہے, ایک تجویز یہ ہے کہ آپ صدر پاکستان اور چیف جسٹس اور ججز کے ساتھ مشورہ کے مطابق کریں یا آپ اسی جوڈیشل کمیشن کے تھرو کریں. اس پہ بات ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم آئین بنائیں وہ پرسن اسپیسیفک نہ ہو.